हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। बच्चों, हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी कर लिया है और उसके अनुप्रयोग के बारे में भी पढ़ लिया है इसके पहले के वीडियो में। मुझे ऐसा लगा कि आपको न्यूमेरिकल गॉस थ्योरम में कराना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को गॉस थ्योरम पे जो न्यूमेरिकल है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम पे आधारित न्यूमेरिकल। तो चलो समय को ना वेस्ट करते हुए और हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। बच्चों देखो, गॉस थ्योरम क्या था। गॉस थ्योरम किससे भी, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से। तो फाई ई इक्वल हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, यानी कि इसके अंदर उपस्थित कुल चार्ज। तो यहाँ पे कुल चार्ज कितना है, क्यू। तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप न्यूमेरिकल करते समय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखो बच्चों, 8.85 इंटू 10⁻12। ये इसकी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक, चलिए हम लोग पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये लेते हैं हम कि जैसे मान लिया जाए क्या है, ये सेमी सिलेंड्रिकल है, यानी ये क्या है, ये है बेलन। और इस बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर देखो, बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज हमने रख दिया क्यू। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस अर्ध बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अभी देखो चार्ज क्या है, ऊपर वाले सरफेस में रखा है। तो देखो सबसे पहले बच्चों गॉस थ्योरम अप्लाई कहाँ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे चार्ज क्या हो, किसी बंद पृष्ठ के अंदर होता है। क्या हो, बंद पृष्ठ के अंदर। तो यहाँ पे चार्ज क्या है आपका, ओपन है। ये इस टाइप का बेलन है और इसके टॉप पर यानी यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज। तो बताओ इस बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हमें करना क्या होगा, इस चार्ज को पहले बंद करना होगा। तो उसी तरह हमें एक बेलन और लेकर आना होगा, इसको बंद करना होगा। मतलब कहने का मतलब है इस चार्ज को पहले हमें क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो इस चार्ज को बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये था आपका क्वेश्चन क्या है, ये कि ये बेलन है जिसके यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब हम इसके क्या करेंगे, चार्ज को बंद करेंगे इसी तरह का बेलन बना के। अब देखो ये चार्ज क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे ये था और इसको ऊपर से इसी टाइप का एक बेलन और ला के रख दिया, तो बेलन क्या हो गया, चार्ज बंद हो गया। तो अब ये चार्ज बंद हो गया, तो बताओ इस बेलन के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज है क्यू। तो बताओ गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या है, फाई ई इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन का मतलब है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना टोटल चार्ज है। तो बच्चों आपका जवाब होगा क्यू। तो क्यू बाई क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अर्ध बेलन से, बोलो अर्ध बेलन मतलब आधा बेलन, यानी इतने बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, इतने बेलन से। तो अर्ध बेलन से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी 2 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग। 2 से क्या करेंगे बेटा, भाग कर देंगे। ठीक, तो क्योंकि पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ आधे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम क्या करेंगे, क्यू 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, क्यू से डिवाइड कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमने लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हमने अगला न्यूमेरिकल ले लिया ये। चलो इस स्फीयर का ले लेते हैं। ये है अर्धगोला। क्या है ये, अर्धगोला। और अर्धगोले के जो समतल पृष्ठ है उसके सेंटर पे रख दिया हमने एक चार्ज क्यू। अब बोलो इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो बेटो यहाँ पे भी चार्ज क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, तो इसको भी बंद करना होगा। तो इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये क्या है, अर्धगोला है,
ये क्या है, अर्धगोला है, और अर्ध के गोले के ऊपरी पृष्ठ जो समतल टाइप को, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है। तो इसी तरह का एक कटोरा और ले लो और ऊपर से लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज आपका बंद हो जाएगा। बेटा यहाँ पे देखो, हम इसके ऊपर एक और कटोरा लगा देंगे तो बंद हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा कि चार्ज आपका ऐसे सरफेस में बंद हो जो सिमेट्री हो, जो सममित हो। कैसा हो, सममित हो। मतलब जैसे नीचे कटोरा लगा है ना, तो इसी का सममित यानी इसी आकार का दूसरा क्या होगा, दूसरा कटोरा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग के क्या है, सममित है, दोनों एक ही जैसे रूप के हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सममित। तो चार्ज को हमेशा क्या होना चाहिए, सममित सरफेस यानी क्लोज्ड सरफेस में बंद करना चाहिए। बाकी किसी भी प्रकार का आप क्लोज्ड सरफेस बना सकते हो, ठीक, ऐसा नहीं है। लेकिन सममित में क्या होता है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे बताओ, पूरा आप बताओ, ये कटोरा यानी ये स्फेयर बन गया, गोला बन गया, जैसे फुटबॉल होता है। तो बताओ इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स टोटल कितना हो गया, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा बताओ आधा गोला से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो फाई इक्वल क्या होगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। बच्चों क्या है, आपको क्लियर है, फाई इक्वल क्या होगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ऐसे भी और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलो अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल, ये तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आपको बताए जा रहे हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल मान लो, चलिए हम अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल। एक घन, क्या ले लिया, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा मान लो एल साइड की है, एल है, ठीक है, एल है, संलग्न चित्र के अनुसार एक आवेश क्यू रखा है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 घन से गुजरने वाला और दूसरा ज्ञात कीजिए घन के एक भुजा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेटा क्या निकालना है आपको, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि घन से गुजरने वाला यानी आपको वैद्युत फ्लक्स बताना है, और दूसरा आपसे हमने पूछा है घन के एक भुजा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। जल्दी से पास करके लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ। ट्राई कर लिया आप लोगों ने, चलो स्टार्ट करते हैं इसका हल। देखो क्या है, एक घन है। अच्छा हाँ, चित्र भी बना देते, चित्र नहीं बनाया था तो चित्र देख लो आप लोग। चित्र इस टाइप का है, ये क्या हो गया, घन हो गया, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, एल, एल और एल, और इसका सेंटर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक। तो कह रहा है घन के यानी इस घन के, यानी पहला क्वेश्चन है घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है कि घन के एक भुजा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्या होता है गॉस थ्योरम का फार्मूला, फाई क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ ये बंद यानी इस ये घन क्या है, बंद पृष्ठ है, और इस घन के अंदर टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू है, केवल एक ही चार्ज है ना प्लस क्यू। तो क्यू इन की जगह क्या रख दोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल क्या हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दैट इज योर आंसर। पहला आंसर आ गया आपका। अब देखो इसी में सेकेंड आंसर क्या आपसे पूछा गया है कि घन के
एक भुजा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। एक भुजा से बताओ घन में कितने भुजा होती है? 6 फलक होते हैं। घन में कितना फलक होता है? एक। देखो घन में कितने फलक होते हैं? 6। देखो एक क्या है, ऊपर एक और इसे जस्ट अपोजिट 2, इधर का 3, इस साइड का 4 और इसके सामने वाला 5, इसके पीछे वाला 6। तो घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। तो यानी कि घन में 6 फलक है, तो 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो बेटा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक फलक मतलब एक सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 6 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो एक फलक से, एक भुजा लिखा है ना यहाँ पे, हम कर देते हैं एक पृष्ठ से या एक फलक से, घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर 1/6 इंटू, या कह सकते हो Q/6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल यानी पूरे 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से गुजरने वाला क्या हो जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहीं पे देखो अगर मान लिया जाए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तो इस पे बहुत है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कैसे इसको हम कर रहे हैं। अगर चार्ज आपका ओपन है तो इससे पहले बंद करोगे, अगर बंद है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज क्या था? बंद था, इसलिए हमने कोई भी बंद पृष्ठ नहीं बनाया है। अब देखो अगला न्यूमेरिकल, मान लो तीसरा न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। ये था तीसरा। अब फोर्थ न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं जैसे एक घन है, ये एक घन हमने ले लिया ये। अच्छा देखो एक बात बच्चों और ध्यान देना कि घन छोटे साइज का हो या बड़ा साइज का हो, अगर उसके अंदर कोई चार्ज रखा है तो छोटे घन से भी, जैसे मान लो इस घन की भुजा L है और मान लो दूसरा घन आपने लिया, उसकी भुजा क्या हो गया? 2L हो गया। जैसे मान लो हमने दूसरा घन ले लिया, ये देखो एक बड़ा घन हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक बड़ा घन बना रहे हैं। और इस घन का देखो, इस घन का जो हमने साइड लिया था L लिया था, और इस घन का साइड हमने ले लिया 2L, और इसके अंदर हमने चार्ज Q रखा, वही चार्ज हमने यहाँ पे Q रख दिया। तो बच्चों ध्यान देना है आपको, अगर कोई पूछे इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो यानी आपका आएगा आंसर फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर इस घन से पूछे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तब भी आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ये बताओ, क्या अगर कोई चार्ज बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होता है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इनके शेप और साइज पर डिपेंड करता है, यानी इसकी आकृति और आकार पर डिपेंड करता है? तो बच्चों जवाब होगा नहीं। ठीक, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के परिमाण पर डिपेंड कर रहा है। अगर Q चेंज होगा दोनों का, तभी इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स चेंज होंगे। आकार और आकृति को छोटा बड़ा करने से उनके वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक, जैसे मान लो ये देखो हमने एक स्फीयर ले लिया R रेडियस का, और उसके अंदर एक चार्ज हमने Q रख दिया, और एक स्फीयर हमने ले लिया 2R रेडियस का, और उसके अंदर भी हमने क्या कर दिया? चार्ज Q रख दिया है। ठीक, तो अगर कोई पूछे इस फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, तब भी क्या होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। इस पृष्ठ से यानी इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, तब भी होगा क्या? फाई इक्वल Q/एप्सिलॉन नॉट। क्या इनके रेडियस पर कोई प्रभाव पड़ा? एक छोटा गोला है, एक बड़ा गोला है। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स यानी कि ये किस पर डिपेंड करता है? कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज आपने रखा है। तो यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के आकार और आकृति पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है। जैसे मान लिया जाए एक ये स्फीयर आ गया, अब हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया -Q, और यहाँ पे क्या रख दिया? +Q चार्ज रख दिया। अब इस बताओ इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फाई ई बराबर क्या होगा? Q इन, यानी Q इन का मतलब होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर के अंदर टोटल कितना चार्ज है बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ टोटल चार्ज कितना है स्फीयर के अंदर? तो देखो एक -Q है और एक क्या है? +Q है, दोनों को ऐड कर लो तो टोटल चार्ज आ गया। तो टोटल -Q +Q क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? 0। क्यों 0 हो गया? आप तो ये मैथमेटिकल से सॉल्व कर लिए। देखो निगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है,
नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर आएगी, और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, बाहर जाएगी। तो जितना लाइन अंदर आती है उतना ही लाइन क्या होती है, बाहर जा रही है। मतलब जितना फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और मैथमेटिक्स से भी आपने देखा। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मैं यहीं पे ले लूँ, एक चार्ज क्यू है जो आर रेडियस के स्फीयर में बंद है, और इसी के ऊपर हमने 2r रेडियस का एक स्फीयर बना दिया। ठीक, तो अगर मैं पूछूं इस स्फीयर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो आप बताओगे फाई ई बराबर इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी अंदर वाले स्फीयर के कारण, अंदर वाला जो स्फीयर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। और इसी तरह हमने क्या, बड़ा वाला स्फीयर ले लो, क्या ले लो, बड़ा वाला एक्सटर्नल, यानी बाहरी जो आपका गोला है उसके कारण फ्लक्स बताओ इस गोले के अंदर टोटल चीज ना कितना चार्ज है, तब भी क्यू है। तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। यानी रेडियस को बड़ी और छोटी करने पर, स्फीयर को बड़ा और छोटा करने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा बच्चों। देखो क्यों, देखो अब ऐसे देखो, रीजन क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, यानी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं बाहर की ओर। तो ये देखो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, देखो यहाँ पे ये निकल रही है, यहाँ पे ये निकल रही है, यहाँ पे ये निकल रही है, यहाँ पे ये निकल रही है। ठीक, यहाँ पे ये निकल रही है। तो बच्चों देखो, जितनी वैद्युत बल रेखाएं छोटे वाले गोले से गुजर रही है उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं बाहर वाले गोले से भी तो गुजर रही है ना। इसलिए छोटे वाले गोले से और बाहर वाले गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, एक समान होगा। इसलिए दोनों का आंसर भी क्या आ रहा है, एक इक्वल आ रहा है। ठीक, क्लियर। चलिए यहाँ पे जो मैं आपको न्यूमेरिकल फोर्थ बताने वाला था वो देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल फोर्थ हम करने वाले थे। चलिए न्यूमेरिकल फोर्थ लेते हैं। हमने क्या ले लिया, एक यहाँ पे घन ले लिया, ये है घन, और हमने यहाँ पे एक चार्ज रख लिया, यहाँ पे एक चार्ज रख लिया। अब इसको ऊपरी वाले पृष्ठ पे रख लिया। मतलब जैसे घन आप समझिए, ऐसे इस मोबाइल के कवर को मान लो ये घन है, क्या बेटा ये घन है, तो इसके इस वाले सरफेस के सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों पहले क्या करना होगा, ये चार्ज जो आपने ऊपर रखा है ना, ऊपर वाले सरफेस पे, तो ये क्या है, ओपन है। तो ये क्या है, ओपन है। तो पहले से क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। तो क्लोज करने के लिए जिस तरह से नीचे घन है उसी तरह का घन एक ऊपर लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, देखो ये मोबाइल था, एक घन मान लो इसे, ठीक, और चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। चार्ज कहाँ पे रखा है, यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इसे क्लोज करना होगा। इसे क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। मान लो इसी तरह का मोबाइल का ही एक कवर, इस कॉपी को भी मान लो, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या हो गया, एक नीचे घन और एक क्या ऊपर घन हो गया। यानी देखो इसको इस तरीके से समझो कि मैं यहाँ पे दूसरा घन बना रहा हूँ। ये मान लो ये हमने ले लिया कि यहाँ पे चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है। अब इसे में क्या करना, क्लोज करना होगा। तो इसी तरह का हमें क्या करना होगा, एक घन ऊपर लगाना होगा। क्या लगाना होगा, एक घन ऊपर। ये देखो हमने एक घन क्या कर दिया, ऊपर लगा दिया। तो ये चार्ज आपका क्यू क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब बताओ इस पूरे घन के अंदर कितना चार्ज है, क्यू। तो पूरे घन से यानी इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ पूरा, यानी इसमें दो घन था, तो दो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आ गया, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बताओ एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों कितना आ गया, फाई इक्वल 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगा। देखो फिर से यहाँ पे नीचे एक घन और एक घन ऊपर हमने लगाकर इसे बंद कर दिया। तो दो घन हो गए, तो दो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों
यहाँ पे हमने आपसे क्वेश्चन ये था कि घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक, हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब बच्चों 5 न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए। न्यूमेरिकल 5 ये है कि जैसे मान लिया जाए कोई ये घन है, क्या है ये घन है, हमने एक घन ये बना लिया है। अब देखो इसके इस पॉइंट, इस लेफ्ट साइड का जो साइड है, हमने उस पर एक चार्ज रख दिया Q, हमने उस पर एक चार्ज रख दिया Q। अब बताओ इससे पूछा जाए कि इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फिर वही क्या होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे हम रख देते, चार्ज को कहाँ रख देते, यहाँ पे रख देते, चार्ज को हमने क्या कर दिया, एक एडजस्ट पे रख दिया। और आपसे पूछा जाए कि इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बताओ, तो क्या करोगे आप। अब यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब अब आपका एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। जैसे मान लिया मोबाइल हमने ले लिया, मोबाइल का कवर है, अब जो है ये घन के कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, जैसे ऐसे ले लो, तो घन के आप समझिए यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो इससे पहले क्लोज करना होगा, तो जैसे इधर एक घन ये रखा हुआ तो इधर से एक घन लगाना होगा, एक घन इधर से लगाना होगा, एक घन इधर से लगाना होगा, मतलब 3 घन और लगाना होगा बच्चों। देखो यहाँ पे कहाँ रखा है चार्ज, चार्ज यहाँ पे रखा है, तो एक घन हम क्या करेंगे, इधर से लगाएंगे। यानी ये मान लिया ये मोबाइल की जैसा कोई कवर, तो एक घन हमने इधर से लगा दिया, फिर इसी तरह का एक घन हम इधर से लगाएंगे और एक घन इधर से लगाएंगे, तो 3 घन हमें और लगाना होगा। तो 3 घन हमें क्या करना होगा और, तो बताओ 3 घन, तो एक घन ये और 3 घन वो, तो कितना टोटल घन हो गया 4। तो 4 घन के अंदर अब ये हो गया, तो 4 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, Q/एप्सिलॉन नॉट बच्चों। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या पूछा जा रहा है, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ पे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा, तो हमने क्या कहा, एक घन ये, 3 घन आपको और लगाना होगा, तो 4 घन हो गया, तो 4 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल क्या हो गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाता तो कितना हो गया, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब न्यूमेरिकल 6 है, अगर चार्ज को हम कहाँ रख दे, यही घन मान लो है, एक घन पे ही ले लिया हमने, ठीक, और ये चार्ज आपको यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिया जाता, कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे रख देते, कोने पे रख देते, किसी एक कोने पे। यानी इसमें कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने, तो 8 कोने में से किसी एक कोने पे रख दो। तो आपसे अगर वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए कि घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब इसे भी क्लोज करना होगा, तो हमें क्या करना होगा कि जैसे एक घन ये है, तो इसे बंद करने के लिए हमें 7 घन और इसमें लगाना होगा, 7 घन और लगाएंगे तो इसको मिला के कितना हो जाएगा, 8 घन हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे, अगर ये कॉर्नर पे यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो कॉर्नर पे कहाँ, यहाँ पे रखा है, देखो यहाँ पे रखा है, तो एक घन ये लगाएंगे, ठीक, एक घन हमने क्या लगाया, ये लगाया, एक घन यहाँ लगाएंगे, एक घन यहाँ लगाएंगे, एक घन यहाँ लगाएंगे और इधर से भी लगाएंगे, यानी कुल मिला के हमें 7 घन और लगाना होगा। देखो यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक घन तो आप इधर लगाओगे, ठीक, एक घन आप इधर लगा दोगे, मान लो ये इधर, और जस्ट इसी के ऊपर 2 घन लगाएंगे इधर से, और 3 घन और 4 घन इसके पीछे से लगाएंगे, तो क्या हो गया, 7 घन हो गया, और 7 एक कितना हो गया, 8। तो 8 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। तो बताओ एक घन से गुजरने वाला कितना हो जाएगा,
एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी क्योंकि 8 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो 8 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। और अगर कहीं पे ये पूछा होता इसमें कि एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, एक पृष्ठ, इसमें कितने मतलब फलक होते हैं, 6 फलक हैं। तो अगर एक फलक से पूछा जाए कि क्वेश्चन ये मान लो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बताओ कितने फलक होते हैं इसमें, 6 फलक होते हैं। कितने फलक, 6 फलक। तो देखो अब लाइन ऐसे भी निकलेगी, लाइन ऐसे भी निकलेगी, इससे लाइन ऐसे भी निकलेगी, लाइन ऐसे भी, यानी कि ये 4 जो है इससे लाइनें तो सभी दिशाओं में निकले होंगी। तो जो लाइनें होंगी देखो ये लाइन और ये लाइन, कहने मतलब ये जो लाइन निकल रही है इस पृष्ठ के पैरेलल हो जाएगी, इस पृष्ठ की भी पैरेलल हो जाएगी, और इधर वाली जो पृष्ठ है ठीक इस पृष्ठ की भी पैरेलल हो जाएगी बच्चों। तो इन पृष्ठों के पैरेलल ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो अब 3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया 0, तो बचा 3 पृष्ठ, तो यानी 3 पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी ये जो घन है इसके 3 पृष्ठ से ही वैद्युत बल रेखाएं फ्लक्स होगा, ठीक, क्योंकि वो वैद्युत बल रेखाएं जैसे ये आ रही है, ठीक, तो 3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, और 3 से क्या हो जाएगा, 3 से फ्लक्स होगा, यानी 3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल लेंगे अब। तो फाई इक्वल हो जाएगा Q अपान 3 से इसमें इंटू करोगे तो 8 कितना हो जाएगा, 24 एप्सिलॉन नॉट। फिर से एक बार ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो 8 घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमने पूछा कि एक पृष्ठ से बताओ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। एक घन से अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज तो एक घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन अगर एक पृष्ठ से पूछेगा तो फाई इक्वल Q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसमें 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीपल हो जाएगा। अब क्यों मल्टीपल हो जाएगा, तो हमने कहा 3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा और 3 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स होगा, इसलिए 3 से क्या हो जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया 8 3 24 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल हो जाएगा Q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट।